अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग अल्फा एंड न्यूमेरिक का जो टेस्ट एक्सरसाइज का जो हम लोग पार्ट कर रहे थे, उसी पार्ट के अंदर आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पार्ट 18 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चंस को पहले ट्राई करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा। पहले हमको इसके कॉन्सेप्ट सीखने हैं कि किसी भी क्वेश्चन को करने का क्या बेहतरीन अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है। उस कॉन्सेप्ट को समझते हुए तब उस क्वेश्चन पर हमें उसे को अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद अपने आंसर को हमें लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारे इस सेशन को। तो इंडेक्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन की, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग आज जो देखने वाले हैं, जो भी बेसिक है आपका वो देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद वर्णमाला क्रम में रैंकिंग के क्वेश्चंस को देखेंगे। रैंकिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ टेस्ट परीक्षण का क्रम, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर शब्द एवं संख्या के परीक्षण, फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड मतलब सार्थक शब्द का निर्माण, और नंबर टेस्ट जिसे हम लोग संख्या परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो डिस्क्लेमर, अस्वीकरण, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर परिचय की, इंट्रोडक्शन की, तो आखिरकार ये चैप्टर है क्या? तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि अल्फाबेट, अल्फा एंड न्यूमेरिक, तो अल्फाबेट से बना अल्फा और नंबर से बना न्यूमेरिक, इसीलिए इसको बोला जाता है अल्फा एंड न्यूमेरिक, अल्फा एंड न्यूमेरिक टेस्ट। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है इस चैप्टर के अंदर वो भी समझते हैं। आपको अल्फाबेट्स का और नंबर्स के बीच में कुछ ऐसा संयोजन दिया जाता है, कुछ ऐसा मिश्रण दिया जाता है जिसके पीछे का आपको लॉजिक फाइंड आउट करना होता है, और जो भी लॉजिक उसका निकल के आता है फिर उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वहां पर हमें उसको अप्लाई करना होता है। अब लॉजिक को निकालने के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, तभी आप उसके लॉजिक पर पहुंच सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैसे सीखते हैं, आइए वो भी देखते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है ये टेबल। ये दो तरीके की टेबल है, दोनों टेबल्स को समझते हैं। पहली टेबल के अंदर अगर हम लोग देखें तो ए से लेकर के जेड तक के सारे लेटर्स लिखे हुए हैं और हर एक लेटर का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू है। ठीक है, जैसे A1 पर आ रहा है, B2 पर आ रहा है, C3 पर आ रहा है, हर एक लेटर का कोई ना कोई प्लेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो इन प्लेस वैल्यूज को लर्न करने के लिए हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाए हैं। ठीक है, इसके बाद अगला दिया हुआ है ऑपोजिट, हर एक लेटर का कोई ना कोई अपोजिट होता है, वो भी आपको यहाँ पर लर्न होने चाहिए। ठीक है, जैसे ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, हर एक लेटर का कोई ना कोई एक अपोजिट भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अपोजिट के लिए भी और प्लेस वैल्यूज के लिए भी, दोनों के लिए हमने कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स क्रिएट करी हैं। वो शॉर्ट ट्रिक्स आइए समझते हैं। तो सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक है इसके अंदर एजोटी। एजोटी एक हमने वर्ड बनाया और उस वर्ड को हमने क्या किया, ये सब 5-5 के मल्टीपल्स में करे गए हैं, या तो 5-5 के मल्टीपल्स में कह लीजिए, या 5 के ये सब टेबल्स में आते हैं, इस तरीके से आप इस चीज को कह सकते हैं। तो E5 पर है, J10 पर है, O15 पर है, T20 पर है, Y25 पर, सब ये 5-5 के गैप पर दिए हुए हैं। तो इस तरीके से यहाँ से 5 लेटर हमको यहाँ पर ये लर्न हो जाते हैं। अगला इसी के अंदर दिया हुआ था सिफ्लोरेक्स। अब सिफ्लोरेक्स क्या है? सिफ्लोरेक्स एक कफ सिरप होता है जिसको हमने शॉर्ट ट्रिक के तौर पे यूज किया है। अब इसके अंदर होता क्या है कि हर एक जो लेटर है वो 3-3 के गैप पर दिया हुआ है, 3, 6, 9, 12, 15, सब 3-3 के गैप पर दिया हुआ है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक वर्ड बनाया सिफ्लोरेक्स। तो यहाँ से 8 वर्ड्स आपको यहाँ से ये याद हो जाते हैं, लेटर्स। तो 8 हो गए सिफ्लोरेक्स से याद और 5 हो गए एजोटी से याद, तो 10 लेटर तो अकेले यही आपको लर्न हो जाते हैं। अगला दिया हुआ था CMW। अगर आप एम को ध्यान से देखें तो एम में छुपा हुआ 3 सा नजर आता है, मतलब एक बार 3 नीचे की तरफ देख रहा है और एक बार 3 जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है। तो एम से रिलेटेड टोटल 3 ही नंबर यहाँ पर बनते हैं, या तो 3 होगा या 13 होगा या 23 होगा। तो हमने यहाँ पर तीनों नंबरों को ये नंबरिंग दी है, 3, 13, 23, मतलब CMW। इस तरीके से CMW हमने याद कर लिया। अगला क्या है G7। G7 की तरह कुछ दिखता है, अगर आप नीचे वाला इसका पार्ट देखते हैं कुछ 7 जैसा नजर आता है, तो जी जो हो गया वो 7 पर हो गया। G7 शिखर सम्मेलन भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने G7 को यहाँ पर लर्न कर लिया। अगला क्या है H8।
H8 क्या है, अगर H को अगर आप ध्यान से देखें, ऊपर के पार्ट को और नीचे के पार्ट को अगर आप एडजॉइन कर देते हैं तो यहाँ पर कुछ ये 8 जैसा नजर आने लग जाता है, तो H जो हो जाता है वो 8 पर हो जाता है। इसके बाद अगला क्या है, K11। K11 का मतलब हो गया किंग्स 11 पंजाब, आईपीएल के अंदर एक टीम है, उसको हमने यहाँ पर रखा है K11। अगला क्या है, D4। भाई दिशाएं आपके पास 4 होती हैं, डायरेक्शंस आपके पास 4 होती हैं, तो D स्टैंड्स फॉर डायरेक्शन और 4 होती है, तो D4 पर हो गया। ऐसे ही T20 हम लोग मैचेस देखते हैं 2020, तो T जो हो जाता है वो 20 पर हो जाता है। अगला क्या है, A1। A1 शीर्ष गुणवत्ता या A1 सर्विसेज के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, टॉप क्वालिटी सर्विसेज के लिए A1 शब्द का हम लोग यूज करते हैं, तो A1 पर हो गया। अगला इसके अंदर जो दिया हुआ था वो क्या था, B2B सर्विस। B2B सर्विस क्या होती है, जैसे B2 तो बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज होती है, तो B2 पर हो गया, हमने ऐसे याद कर लिया। अगला क्या है, 18 प्लस मूवीज के लिए, आर रेटेड 18 प्लस मूवीज के लिए यूज किया जाता है, तो R18 पर हो गया। अगला क्या है, शॉर्ट ट्रैक, अगली जो बनी हुई है जेड जो हो गया वो आपका 26 पर हो गया, Z26 लास्ट लेटर है, Z26 पर आ जाता है। Q17 पर हो जाता है। अगला क्या है, V2, ठीक है 22, तो इसलिए V22 पर हो जाता है, इस तरीके से बना लिया हमने। N14, N को हमने 14 की तरीके से मान लिया, N14 हो गया। अगला क्या है, आईपीसी की जो 19 धारा है और आर्टिकल 19 जो है ये पब्लिक सर्वेंट्स के लिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको देता है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है या फिर पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, तो S स्टैंड्स फॉर सर्वेंट्स और S स्टैंड्स फॉर स्पीच, इसीलिए S जो हो जाता है वो 19 पर हो जाता है। इसके बाद अगला दिया हुआ है P16। P16 क्या है भाई, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का अनुच्छेद 16 इसके लिए आपको बनाया गया है, तो P जो हो जाता है वो 16 पर हो जाता है। इसके बाद आगे दिया हुआ था हर एक का कोई ना कोई अपोजिट, तो अपोजिट लर्न करने के लिए भी कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक होती है, उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे A टू Z, ए जेड याद करना है तो A टू Z हो गया, BY के लिए बाय हो गया, CX के लिए क्रैक्स, DW के लिए DU हो गया, EV के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, FU के लिए फन हो गया, GT के लिए GT रोड हो गया, HS के लिए हाई स्कूल हो गया, IR के लिए इंडियन रेलवेज हो गया, JQ के लिए जंगल क्वीन हो गया, KP के लिए काला पानी, LO के लिए लव और MN के लिए मैन। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 13 ऐसे कोई से शब्द याद कर लिए जिसको हम भूले ना, और ये हमको ऑलरेडी 13 शब्द की जगह पर हमें 26 लेटर याद हो जाए कि भाई 26 के 26 लेटर का अपोजिट क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर क्या, एक तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर पहली चीज आपकी होगी क्या, प्लेस वैल्यू, और दूसरे नंबर पे हो गया ऑपोजिट। अगली जो चीज इसी के अंदर समझने वाली है वो है विपरीत अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है। जैसे A का अपोजिट Z है, अब Z आता है 26 पे, A आता है 1 पे, तो 26 और 1 कितना हो रहा है 27। M आता है 13 पर और N आता है 14 पर, 13 और 14 कितना हो जाता है 27, तो इन सभी का टोटल आपका 27 बैठता है। अक्षर जो A E I O U जो होते हैं इनको हमेशा स्वर माना जाता है, और इनके अलावा जितने होते हैं वो सारे व्यंजन है। A E I O U को वॉवल्स माना जाता है, बाकी इसके अलावा रेस्ट ऑफ द लेटर्स जो बचते हैं उन सभी को हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला का जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, सीरीज होती है, इसका फर्स्ट हाफ पार्ट जो होता है वो A से लेकर के M तक का होता है, और सेकंड हाफ पार्ट जो होता है वो N से लेकर के Z तक का होता है। तो A से M तक आधा पार्ट और N से लेकर के Z तक का आधा पार्ट, ये हाफ हाफ पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है। अगला आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है, जो छोटे से बड़े की तरफ चल रहा है, और अवरोही क्रम क्या है, जो बड़े से छोटे की तरफ चल रहा है। असेंडिंग ऑर्डर हो गया छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग हो जाता है बड़े से छोटे की तरफ, ये हो जाता है। आगे क्या दिया हुआ था, आगे आगे दिया हुआ था संख्याओं का प्रतिस्पादन। जैसे आपको कोई भी नंबर्स दिए गए और नंबर्स ने अगर आपस में अपनी जगह को इंटरचेंज किया है तो वो कैसे कैसे होती है, जैसे 1 2 3 था तो इन्होंने जगह बदल ली, बीच वाला वहीं का वहीं रहा, फर्स्ट और थर्ड ने जगह बदल ली। इसमें क्या था, सेकंड और थर्ड ने जगह बदल ली। इसमें क्या था, फर्स्ट और सेकंड ने जगह बदल ली। इसमें क्या था कि फर्स्ट वाला गया है बीच में, सेकंड वाला गया है लास्ट में, और थर्ड वाला आ गया है स्टार्टिंग में, तीनों ने जगह बदली। तो इस तरीके से ये संख्याओं के प्रतिस्पादन है, मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर्स, नंबर्स को इधर से उधर चेंज करना। इसके बाद इसके अंदर दिया हुआ था संख्याओं के भीतर अंकों का आरोही व्यवस्था। जैसे 436 था तो 346 बना, 875 था 578 बना, 321 था तो 123 बना, और 782 को 278 बनाया गया। तो यहाँ पर ये क्या है, वो संख्याओं का आरोही क्रम, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया गया है। अगला क्या है, संख्याओं के भीतर अंकों का अवरोही क्रम कैसे डिसाइड होगा। अवरोही क्रम ऐसे डिसाइड होगा कि जैसे मान लीजिए आपको 274 था तो 742 बना दिया,
मतलब बड़े से छोटे की तरफ। 189 का 981 बता दिया, 890 को 980 बना दिया और 638 को 863 बना दिया। इस तरीके से ये हमने क्या किया, अवरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हमने सेट किया है। आगे मूल्य बल को समझते हैं। मूल्य बल क्या है? जैसे मान लीजिए आप लेफ्ट मूवमेंट कर रहे हैं या राइट मूवमेंट कर रहे हैं। अगर आपने लेफ्ट मूवमेंट किया है, तो अगर लेफ्ट मूवमेंट किया है और बाएं और दाएं दिया है, मतलब दाएं बाएं दिया हो या बाएं दाएं दिया हो, तो लेफ्ट राइट हमेशा आपस में जोड़े जाते हैं। और अगर सेम दे रखा है, जैसे लेफ्ट लेफ्ट दिया है या राइट राइट दिया है, मतलब बाएं बाएं दिया है या दाएं दाएं दिया है, तो ये हमेशा क्या होंगे, माइनस होंगे। तो अगर अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो ये हमेशा आपस में ऐड किए जाते हैं, और सेम एलिमेंट्स हैं तो ये हमेशा आपस में माइनस किए जाते हैं। यही होता है सेम एलिमेंट्स और अनदर एलिमेंट। एलिमेंट्स इन द सेंस कि एल और आर जो है दे आर द एलिमेंट्स। तो सेम एलिमेंट्स आएंगे तो माइनस करना है, अलग अलग एलिमेंट्स आएंगे तो फिर जोड़ना है, मतलब ऐड करना है। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। कुछ हम लोग क्वेश्चंस इसके ऊपर ट्राई करते हैं, फिर ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमको क्लियर होंगे। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आया है। बोला गया था निर्देश, ये प्रश्न निम्नलिखित 6 संख्याओं पर आधारित है। ये 6 नंबर्स हैं, 382, 473, 568, 728, 847 और 629। ये 6 नंबर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब इन पर पूछा गया है कि यदि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए। देखिए अभी रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर मैंने आपको बताया था, उसी का यूज यहां पर होगा कि अगर पहले और तीसरे संख्या को अगर आपस में जगह बदल लेती है, तो 382 था तो ये क्या हो गया, जगह बदलने के बाद में। तो कौन सी संख्या तीसरी सबसे बड़ी संख्या होगी, ये आपसे इसके अंदर वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, इंग्लिश में एक बार पढ़ते हैं। इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इंटरचेंज, देन विच नंबर विल बी द थर्ड हाईएस्ट। थर्ड हाईएस्ट कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करें। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए परफेक्ट आंसर। देखें भाई 382 था, तो इन्होंने क्या किया भाई, पहले और तीसरे ने जगह बदलनी है, तो ये बना दिया 283। 473 का 374, 568 का 865, 728 का 827, 847 का 748 और 629 का 926 हो गया। ठीक है, अब इसमें ये करने के बाद में तो कौन सी संख्या तीसरी सबसे बड़ी होगी, ये पूछा गया था। तीसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, ये पूछा गया था। तो थर्ड हाईएस्ट जो बनेगा वो 827 बनेगा। क्यों? सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 926, सबसे पहले नंबर पे। फिर इससे नीचे कौन है, इससे नीचे है 865, और तीसरे नंबर पे क्या है, 827। ठीक है, फिर इससे नीचे कौन आ जाता है, चौथे नंबर पे 748, फिर पांचवें नंबर पे ये, और फिर छठवें नंबर पे ये। इस तरीके से इसको मार्किंग करी गई है। तो इसका मतलब थर्ड हाईएस्ट जो है वो 728 है, और 728 का मतलब 827 था, लेकिन 827 बना किससे है, ये बना है 728 से बना है। तो 728 इसके लिए सही जवाब होगा, जो कि बी ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या बोला गया, यदि सेम सीरीज आपको दी हुई है, सेम नहीं है, अलग है, 1 2 3 4 5, अब की बार 5 नंबर्स दिए गए हैं। ठीक है, यदि संख्याओं के सभी अंकों को संख्याओं के भीतर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब 834 है तो इसको व्यवस्थित किया जाए, 348 हो जाएगा व्यवस्थित करने के बाद में, तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये पूछा गया है। इफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर आर अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट नंबर। सबसे लोएस्ट नंबर कौन होगा, ये आपसे इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, एक बार ट्राई करें, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, और उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए परफेक्ट आंसर। देखें 834 था, तो इधर इन्होंने क्या कर दिया, इसको 348 बना लिया। सबसे पहले विद इन द नंबर हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, 427 का 247 बना लिया, 563 का 356 हो गया, 649 का 469 हो गया, 975 का 579 हो गया।
ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर। नंबर के अंदर जो डिजिट्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। ठीक है। अब पूछा गया था सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे लोएस्ट नंबर जो होगा वो 247 बैठेगा, 247। और 247 बना किससे है? वो बना है 427 से। तो 427 इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो प्रत्येक संख्या के अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद 427 सबसे छोटी संख्या बन जाती है। तो 427 इसके लिए सबसे छोटी है। बिल्कुल सही जवाब, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। तीसरा नंबर सवाल ये दिया हुआ था 834, 427, 563, पांचों नंबर दिए हुए हैं। यदि सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक और दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या होगा? यदि सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक से विभाजित किया जाए तो परिणामी क्या होगा? If first digit of the highest number is divided by the second digit of the second highest number, then what will be the resultant? क्या इसका रिजल्टेंट आना चाहिए? ठीक है, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें आप लोग करने का, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब, परफेक्ट आंसर। देखिए तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है? वो है 975। अगर आप ध्यान से देखें सबसे बड़ी संख्या 975 और पहली बड़ी संख्या का पहला अंक जो है वो क्या है? 9 है। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है? 834 है। और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक क्या है? 3 है। तो मतलब 9 और 3। अब 9 को हमें 3 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्या निकल के आया? 3 आया। और 3 जो दिया था वो सी ऑप्शन पे दिया था। इसका मतलब सी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है। राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन 4th नंबर आया है, आइए पढ़ते हैं। सेम सीरीज दी हुई है, इस सीरीज पर क्वेश्चन कुछ ना कुछ चेंज किया गया होगा। देखिए यदि प्रत्येक संख्या के प्रत्येक सम अंक से 2 घटाया जाए, जितने भी सम अंक है उनसे 2 घटाया जाए और प्रत्येक विषम अंक वाली संख्या से 1 घटाया जाए, उसमें से 2 घटाना है, इसमें से 1 घटाना है, तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या होगी? ये आपसे पूछा गया है। इफ 2 is subtracted from each even digit and 1 is subtracted from the each odd digit number of each number, then which number among them will be the lowest number? तो lowest number सबसे कौन बन के तैयार होगा? ये आपसे इसके अंदर पूछा गया है। चलिए एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखें। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए प्रत्येक सम अंक से 2 घटाया जाए। ठीक है, तो सम अंक से क्या किया जाएगा? 2 घटाया जाएगा। प्रत्येक विषम अंक से 1 घटाया जाएगा। तो देखिए 834 था तो इससे क्या बना? 620। 427 से क्या बना? 206। 563 से क्या बना? 442। 649 से क्या बना? 428। 975 से क्या बना? 864। एक एग्जांपल करके देख लें। जैसे ये 4 है, इवन डिजिट है तो इवन में से 2 घटेगा। इवन है, इवन में से 2 घटेगा। इवन में से 2, इवन में से 2, इवन में से 2, 6 में से 2 गया। फिर इवन में से 2, यहां पर कोई इवन है नहीं, और ऑड में से 1 घटाना था तो 3 में से 1 गया। ठीक है। इधर 7 में से 1 गया। इधर आपका 5 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया, 7 में से 1 गया, 6 में से वो 5 में से 1 गया। ठीक है। तो नए नंबर्स ये निकल के आ गए। अब इसमें पूछा गया तो उनमें से कौन सी सब संख्या सबसे छोटी होगी? सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी ये पूछा गया है। तो सबसे छोटी संख्या हो रही है 206। और 206 जो है वो बना किससे है? ये बना है 427 से। तो 427 सबसे छोटी संख्या है, जो कि बी ऑप्शन के ऊपर आपको ऑलरेडी दी हुई। तो परफेक्ट आंसर हो जाता है इसके अंदर 427। इफ 2 is subtracted from each even digit and 1 is subtracted from the each odd digit number of each number, then which number among them will be the
लोएस्ट नंबर, सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा होगा ये पूछा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आइए पढ़ते हैं। सेम सीरीज आपको फिर दोबारा से दी गई है, 834, 427, 563, 649, 975। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक का योग क्या है? What is the addition of the third digit of the highest number and the second digit of the lowest number? ये आपसे इसके अंदर पूछा गया। क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखें। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या क्या है? 975, और उसका तीसरा अंक क्या है? 5। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 427, और इसका दूसरा अंक क्या है? 2। तो 5 और 2, तो यहां पर क्या होगा? इन दोनों का योग पूछा गया है, तो 5 और 2 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 बन जाएगा। 7 इसके लिए बिल्कुल सही है, और जो कि ए ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ है। ए ऑप्शन 7 इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आइए। सेम फिर दोबारा से सीरीज दी गई है 834, 427 वाली। आप देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन क्या पूछा गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि दूसरे सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, दूसरी सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक सबसे छोटी संख्या के पहले अंक से विभाजित किया जाए तो परिणाम क्या हो? इफ फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकेंड हाइएस्ट नंबर is divided by the first digit of the lowest number, then what will be the resultant? इसका रिजल्टेंट क्या होगा ये आपसे इसके अंदर पूछा। क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर हम लोग बात करें। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या जो है वो है 834। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी क्या है? 975। ठीक है, और इसका पहला अंक, इसका पहला अंक क्या है? 8 है। दूसरी सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक। अब सबसे छोटी संख्या इनमें कौन सी है? 427, और 427 का पहला अंक क्या है? 427 का पहला अंक है 4। क्या किया जाए? इससे विभाजित किया जाए। विभाजित का मतलब हो गया डिवाइड। तो 8 को 4 से डिवाइड देना है। जब 8 को 4 से डिवाइड देंगे क्या आएगा? 2। तो 2 इसके लिए बिल्कुल सही है, और जो कि आपके सी ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर बैठता है, राइट आंसर बैठता है। ऑप्शन सी पर दिया हुआ है 2, एकदम परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, इफ फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? ये चीज। अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, सेवेंथ क्वेश्चन। क्या बोला गया? यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ा जाए, जो भी पहली संख्या है सबकी पहली पहली पहली, उन सबके अंदर 2 जोड़ा जाए, तो कितनी संख्याएं इस प्रकार बनेंगी जो 3 से विभाजित होंगी? 3 से विभाजित होंगी वो आप कितनी होंगी ये आपसे पूछा गया है। इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स, देन हाउ मेनी नंबर्स thus formed will be divisible by 3? 3 से कितनी डिविजिबल होंगी ये आपसे इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, इफ 2 is added to the first digit of each number, then how many number thus formed will be divisible by 3? ठीक है, ये आपको दिया गया है ऑलरेडी इसके अंदर। फिर उसके बाद देखते हैं कि इसमें कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हो रहे हैं। एक बार आप ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए देखिए बोला गया था यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ा जाए, तो देखो 684 का पहला अंक क्या है? 6, तो इसमें 2 जोड़ा गया तो 884 बना लिया। 5 में 2 जोड़ा 7 आ गया, 4 में 2 जोड़ा 6 आ गया, 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया, और 2 में
2 जोड़ा तो 496 आ गया। जोड़ने के बाद बोला है तो कितनी संख्याएं इस प्रकार बनेंगी, बनाई गई होंगी जो 3 से विभाजित होंगी। अब 884, 712, 637, 585 और 496 में ये चेक करना है कि कितनी डिजिट्स ऐसी हैं जो कि किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 3 से कहीं ना कहीं डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो 585 केवल एक ऐसा नंबर है जो 3 से विभाजित होता है। ठीक है, 585, तो 585 सिर्फ 3 से विभाजित होता है, तो इसलिए यही इसके लिए सही जवाब होगा। तो ऐसी केवल एक ही संख्या हमारे पास में है जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, मतलब 3 से पर्टिकुलर डिवाइड हो रही है। बाकी कोई ऐसा डिवाइड पर्टिकुलर नहीं हो रहा है, होंगे तो सही लेकिन पॉइंट्स में होंगे। अब जैसे 884 है, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये भी पॉइंट्स में जाएगा भाई। 88 को जब मैं देखूंगा 87 पूरा जाएगा, 1 बचेगा, 14, 14 डिवाइड होता नहीं है। 712 की बात करूं तो यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचा इसके अंदर 1, 11, 3 3 जा 9, 2 बचा 22, ये भी डिविजिबल नहीं है। 637 को अगर मैं चेक करूं, ये चला जाएगा, ये चलाएगा, 7 नंबर आ रहा है, ये वैसे भी नहीं जाएगा। ठीक है, या 63 पूरा डिविजिबल है लेकिन 7 फिर डिविजिबल नहीं है इससे। 496 की अगर मैं बात करूं तो 49 जो होता है ये आप 48 तक पूरा चला जाएगा, 3 10 जा 30 और फिर 18 48, तो एक बचा 16, अब 16 इससे डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही नंबर ऐसा आ रहा है जो 585 आ रहा है, जो कि कितनी बार कट रहा है। 585 को अगर मैं काटूं 57 पूरा चला गया और फिर 15 बचा, 5 3 जा 15 हो गया। बिल्कुल सही बात है, एकदम परफेक्टली ये कट रहा है, तो इसलिए एक इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। 8th क्वेश्चन क्या बोला गया, 684, ये सीरीज आपको ऑलरेडी दी हुई है। पूछा गया था यदि प्रत्येक संख्या में सभी अंकों को अंक संख्याओं के भीतर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, संख्याओं के भीतर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या नई व्यवस्था में सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, इफ ऑल द डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज्ड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, then within the number which of the following will be the highest number in the new arrangement of numbers। न्यू अरेंजमेंट के अंदर हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, ये आपसे इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को ट्राई करें फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करें। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए परफेक्ट आंसर। भाई देखिए, संख्याओं के सबसे पहले तो हमें देखना है कौन कौन सी संख्या है। 684, 512, 437, 385 और 296। अब इन्हें हमें क्या करना था, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था। तो अवरोही क्रम का मतलब हो गया बड़े से छोटे की तरफ। तो वो हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर हो गया 864, यहाँ पर 521, यहाँ पर 743, यहाँ पर 853 और यहाँ पर 962। मतलब जितनी भी डिजिट्स थी इन सभी को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या किया, सेट कर दिया, मतलब बड़े से छोटे की तरफ। अब सेट करने के बाद में बोलता है इसके अंदर कि कौन सी संख्या इनमें सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी होगी 962। और 962 जो है ये बना किससे है, ये बना है 296 से। ये किससे बना है, 296 से। तो इसीलिए सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था देखते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन बोला गया था कि निम्नलिखित प्रश्न नीचे दिए गए 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये आपको दिया गया था। पूछा गया था यदि दूसरी सबसे कम संख्या के दूसरे अंक को सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक से विभाजित किया जाए तो परिणामी संख्या क्या हो। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। What will be the resultant number if the second digit of the second lowest number is divided by the third digit of the highest number। ठीक है, यदि दूसरे सबसे कम संख्या के दूसरे अंक को सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक से विभाजित किया जाए, मतलब डिवाइड देना है, तो परिणाम के तौर पे क्या निकल के आएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, 10 सेकंड है आपके पास, करिए। चलिए आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। देखिए
इसके लिए सही जवाब क्या होना चाहिए? बोला गया था दूसरी सबसे कम संख्या के तीसरे अंक। देखिए सबसे बड़ी संख्या इसके अंदर कौन सी है? 684। और दूसरी सबसे कम संख्या कौन सी हो गई? 385। अब सबसे बड़ी संख्या का जो तीसरा अंक है वो क्या है? 4। और दूसरा अंक क्या है? 8। तो 8 को हमें 4 से डिवाइड देना है। 8 को 4 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, और 2 का मतलब हो जाता है ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन 2 इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन 2। एकदम सही जवाब, बिल्कुल परफेक्ट आंसर, राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये हो जाता है इसके लिए बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आया है? 10th क्वेश्चन। सेम इस तरीके की सीरीज दी गई है, क्वेश्चन कुछ ना कुछ चेंज किया गया है। आइए उस क्वेश्चन पर नजर मारते हैं। बोला गया था यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 1 और अंतिम अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दूसरी सबसे बड़ी संख्या होगी? If 1 is to be added to the first digit and 2 is to be added to the last digit of each number, then which of the following number will be the second highest number? सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, यह आपसे इसके अंदर पूछा गया है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 1 और अंतिम अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो। ऑप्शंस आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए एक बार, समझिए इस क्वेश्चन को, करने की कोशिश करें, फिर इसके सॉल्यूशन को करें। आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें बोला गया था प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 1 जोड़ा जाए, तो 6 में 1 जोड़ा 7, 5 में 1 जोड़ा 6, 4 में 1 जोड़ा 5, 2 में 1 जोड़ा 4, 2 में 1 जोड़ा तो 3। ठीक, और अंतिम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो 4 में 2 जोड़ा तो 6, तो 786 बना लिया। 2 में 4 जोड़ा, 7 में 2 जोड़ा, 5 में 2 जोड़ा, 6 में 2 जोड़ा, तो ये बन गया 614, ये बन गया 539, ये 487, ये 398। बनने के बाद बोला गया दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे बड़ी कौन सी है भाई? 786। दूसरे नंबर पे क्या है? 614। तीसरे नंबर पे क्या है? 539। चौथे नंबर पे क्या है? 487। और पांचवें नंबर पे क्या है? 398। तो 614 जो है वो है दूसरे नंबर पे। अब 614 बना किससे है? बना है 512 से। तो 512 इसके लिए सही जवाब होगा, जो कि डी ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ। तो डी ऑप्शन 512 एकदम इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है 11th क्वेश्चन। आइए जरा इस पर नजर करते हैं, देखते हैं एक बार इसको। यदि प्रत्येक संख्या में पहले और दूसरे अंक आपस में बदल दिए जाए, मतलब पहला और दूसरा अपनी जगह बदलेंगे, तीसरा वाला वहीं का वहीं रहेगा, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ा नंबर कौन सा निकल के आएगा, यह आपसे पूछा गया है। If in each number the first and the second digit are interchanged, then which will be the highest number? Highest number कौन सा होगा, ये पूछा गया है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, क्वेश्चन ऑलरेडी आपके सामने है। करिए इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें प्रत्येक संख्या के पहले और दूसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए, तो 684 था, 512 था, 437 था, 385 था और 296 था। तो तीसरा नंबर तो वहीं का वहीं रहेगा सभी के अंदर, पहला दूसरा जगह बदल लेगा। तो ये बना लिया 864, इसने बना लिया 152, इसने बना लिया 347, इसने बना लिया 835 और इसने बना लिया 926। ठीक, बनाने के बाद बोला गया था तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इन सभी के अंदर सबसे बड़ी संख्या जो आ रही है वो आ रही है 926 फर्स्ट नंबर पे। और 926 जो है ये बना किससे है? ये 926 बना है 296। तो 296 इसके लिए सही जवाब होगा, जो कि ए ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, 296 इसके लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब हम इसमें आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से लगातार आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए और कॉन्सेप्ट सीखते रहिए। कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं तो क्वेश्चंस हम लोग बहुत आराम से इजीली कर लेते हैं।
ठीक है, मुलाकात होती है आगे के सेशंस में। तब तक के लिए